सॉल्यूशन ही नहीं है इसको कुछ, जेब में डाल लो। क्या किधर है बाकी लोग, किधर है आज? क्या अब्दुल भाई यार, आप यार लोगों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे यार आप, आपका ध्यान बस इसी तरफ रहता। चलो आए क्या सब लोग? कौन कौन कपड़े वपड़े छोड़ के आया भाई कि जाके धोएंगे? तुम लोग का लाइफ बहुत अच्छा हो गया रे, हम लोग के टाइम पे साला कुछ नहीं देते थे। हम लोग को वॉशिंग मशीन देने लग गए ना अभी। नहीं है तुमको, नहीं है? तुम मेरे ऐसे हो फिर। अच्छा वॉशिंग मशीन जो देते हो अच्छा रहता है क्या? मतलब कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें डाल दिया सब ऑटोमेटिक वाला, सूख के भी आता है क्या? प्रेस करके नहीं देता हो? हाँ चलो, इसको लगाने के लिए किधर है? हाँ ये पहले ये हाँ ये सेंटर है। गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑनलाइन, श्रुति, रिंकल, स्वानंदी, ईश्वरी, दिव्यानी, दुर्गा, कनक, हर्षदा, प्रणय, अदिति, अश्विन कुमार, स्वरली। चलो मेरे बाद इकोनॉमिक्स है ना, उसके बाद क्या कर रहे? घर? कुछ तो प्लान है? घूमने घूमने का प्लान है? नहीं ऐसे चिल, कोई है नहीं घूमने के लिए साथ में? ये अलग दर्द है भाई, इसका सॉल्यूशन नहीं मेरे पास। क्या बोला भाई? किसके साथ घूम रहा है? क्या ये बैच का प्रॉब्लम क्या है भाई? लड़कियां यहाँ आ रही नहीं तो मेरे पे लाइन मार रहे हैं। अब समझो लड़कियां आ क्यों नहीं रही क्लास में, ज्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं, कोई भाव ही नहीं दे रहा। बोले ये लड़कों तुम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, एक लड़का एक लड़की बैठाना पड़ेगा मेरे को। लड़कों में डर लग रहा मेरे को आज। ये ना इधर का कुछ तो इशू है यार, इधर ये आता नहीं तो वो आता, ऐसा है। एक मिनट। ओके चलो सो भाइयों बहनों, सबसे पहले करूं डगा ऑन, डन, थैंक यू सो मच भाई। सबसे पहले मेरे को कौन बताएगा 11 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? रेडी भाई, रेडी एकदम जबरदस्त, मेरा भाई बताएगा बुलंद आवाज में। इसको माइक दो ना, एक बुलंद आवाज में भाई एकदम। सुपरमैन ही दिख रहा तुम्हें, गॉगल वॉगल लगा, एक ऐसा बाल टेढ़ा। अल्टरनेट आइडेंटिटी है क्या भाई कुछ? बाइट स्कूल नहीं है, चिल। एग्रीमेंट, हाँ फ्री कंसेंट, ओके पार्टीज कॉम्पेटेंसी, ओके lawful consideration, lawful object, not expressly declared to be void, ओके two parties, intention to create legal relationships, ओके then fulfillment of legal फॉर्मेलिटीज, वेरी गुड, certainty of meaning, एंड possibilities of performance. वेरी गुड, राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस एंड गर्ल्स, अमेजिंग।
I can see confidence raising in this class. That's absolutely what I needed for CA students. Great. अब इसको घुसने का भी अंदर, अभी तो ऊपर ऊपर से देखा अपन ने. चले सबसे पहले बोलते कि एक और एक कितने होना, दो. एक केस हुआ था भाई, रमनलाल एसएन कंपनी, दिख रहा है कि नीचे, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एसएन कंपनी, हाईलाइटेड ऑलरेडी, दिख रहा है. बहुत भारी केस है. अब मैं तुमको समझाता हूं इस केस में क्या हुआ. ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद टू पार्टीज. पहला, ठीक है, एक पार्टनरशिप फर्म बनी. उस पार्टनरशिप फर्म ने मैन्युफैक्चरिंग चालू किया. मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद गुड्स बनी. अब गुड्स बिके नहीं तो फर्म क्या हो गई, बंद, क्योंकि लॉसेस हो रहे थे. लॉस में कोई फर्म चलाएगा, फर्म हो गई बंद. फर्म बंद होने के बाद ये जो गुड्स बना के रखे इसका क्या करने का, क्या लगता है आपको? बिक नहीं रहा, बिक नहीं रहे. हाँ भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव पार्टनर्स लॉजिकल है, करेक्ट. इन्होंने वही किया. इन्होंने क्या किया, जो गुड्स थे पार्टनर्स में बांट दिए. लेकिन सेल्स टैक्स ऑफिसर जाग गया, बोलता है ये क्या बदतमीजी है. तो क्या हुआ, बोले आप ऐसे गुड्स पार्टनरशिप से पार्टनर्स के पास जा रहे, ये तो सेल ऑफ गुड्स हो गया, चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है ना. पहले किसके थे गुड्स, पार्टनरशिप के, अभी किसके हो गए, पार्टनर के. बोले चेंज ऑफ हैंड है. तो बोले तो जब भी गुड्स बेचते क्या लगाना पड़ता है, अभी जीएसटी, पहले क्या था, सेल्स टैक्स था ना. सबसे पहले सेल्स टैक्स था, ठीक है. तो बोले किधर लगाया सेल्स टैक्स, बोले हम क्यों लगाए, हमने बेचा ही नहीं, मेरी गुड्स मैंने बनवाए, वापस ली. बोले हाँ तेरे नहीं, तुम लोग के मिल के थे पार्टनरशिप में, अब वो तेरे हो गए. मतलब तुमने कॉमन से पर्सनल में लाया है तो इस पे सेल ऑफ गुड्स टैक्स लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा. अब ये केस इतना बढ़ गया, जैसे आप देख रहे हो स्टेट ऑफ गुजरात, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस रमनलाल एसएन कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर था. ठीक है, अब ये लोग जजेस के सामने आए. इसके आगे की कहानी जरा ध्यान से सुनना, ये रियल नहीं है. तो ये लोग कोर्ट के, ये मेरी बनाई है, ये लोग कोर्ट में गए. ठीक है, जज ऐसा बैठा है इधर प्रॉपर. ठीक है, जज ने पूरा केस सुना. केस सुनने के बाद जज को थोड़ा सा चिढ़ मचा, गुस्सा है. उसने सेल्स टैक्स ऑफिसर को कटघरे में बुलाया. बोले तू इधर आ, इधर बैठ, सेल्स टैक्स में, ऐसा उसको बुलाया. बोले तेरे पास फोन है, फोन. बोलता है सर आज की डेट में किसके पास फोन नहीं रहता. यस आई हैव फोन. बोल दिखा. उसने अपने जेब से फोन निकाला. बोले अच्छा अच्छा रख दे. और वो रखने जा रहा था, उसको बोलता रुक, उस जेब में मत रख. किधर रख, दूसरे जेब में. उसने दूसरे जेब में रख दिया. अब बोलते हैं ये क्या किया तूने. बोले सर अभी आपने जेब में रखने बोला, मैंने रख दिया. बोले सेल्स टैक्स कौन देगा. जज ने गेम किसका लिया अभी, सेल्स टैक्स. बोले सर गुस्से में मैं इधर उधर निकल जाता हूँ, मस्ती मत करो. सेल्स किधर, ये मेरे जेब था, ये भी मेरा जेब है, सेल किधर. बोले भाई जब तेरे को इतना कॉमन सेंस है तो क्या तुझे ये नहीं पता कि पार्टनर, क्या हुआ, जागा क्या, हेलो हेलो, जागा नहीं अभी, ऊपर करूँ क्या, और अभी और ऐसा करूँ, तो ऐसा पढ़ाना पड़ेगा इसको, ऐसा लटका लूँ, और कितना ऊपर लूँ अभी मैं, मेरे को लग रहा है नीचे लूँ क्या. हेलो हेलो, हाँ करना भाई कुछ कैसा, जेब में से निकालना. मैं बोला ये सडनली जागा है. सुनो तो हाँ अभी तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में मैं जैसे अभी आपको बताया कि ये वेग भी हो सकता है ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वेग भी हो सकता है.
क्या हुआ इधर? हेलो, अच्छा कोई बात नहीं, ऑडिबल नहीं था तो वीडियो रिवर्स करके वापस देख लेना, ठीक है? चलो हो गया, ये लोग रिवर्स करके देख लेंगे, वापस देख सकते हैं ना ये लोग वापस करके, तभी आवाज आ जाएगा ना उनको। हाँ डन डन, फिर अभी आगे चलते हैं अपन। तो सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग के बाद अब हम जाएंगे पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में। कंप्लीट नहीं मारता लगता कोई तो अभी। सो आपको मैंने जुलाई में अप्रैल फुल बनाया गाइस, कुछ नहीं पढ़ा है मैंने, ऐसे ही जोक कर रहा था मैं अपने एक्टिंग की स्किल्स भी दिखा रहा था तुम लोग को, बहुत भारी है बेचारे, एकदम ऐसा पूरा किडनी निकाल के रख दे रहे, नॉट ऑडिबल। अरे मजाक करे। चलो अब पढ़ाओ सीरियसली। तो केस में क्या हुआ, रमनलाल एस एन कंपनी, तो कोर्ट में जज ने उसको बोला कि भाई जब तेरे को इतना कॉमन सेंस है कि एक आदमी अपने आप को गुड्स नहीं बेच सकता तो इनको क्यों टू सेल्स टैक्स लगा रहा है? कैन आई सेल माई ओन प्रॉपर्टी टू माई सेल्फ? डज इट इवन मेक सेंस कि मैं एक दिन अकेले में बैठा हूं, व्हाट अ कार ब्रो, बेचेगा क्या? और मैं क्यों बेचूं? बोले क्या करेगा तू इस कार का, तू बड़ा कार लेना, ठीक है चल, कितने में ले रहा है? ऐसा मजाक कर सकता क्या मैं? आपको पता है अपने आप से सिर्फ लाइफ में एक कॉन्ट्रैक्ट होता जो आप करते हो 31 दिसंबर की रात 12 बजे, कल से मेरे को देखो तुम, ये अपने आप बोल रहे हो तुम, अपने आप, कल से मैं सुबह 6 बजे उठ के पहले जिम जाऊंगा, 7 साढ़े 7 तक घर आऊंगा, 8 से लेके 12 बजे तक कंटिन्यूस पढ़ाई करूंगा, 12 बजे मंदिर जाऊंगा 6 बार ऐसा पैर पढ़ूंगा, वापस आऊंगा खाना खाऊंगा फिर पढ़ने बैठूंगा, और ऐसा ईमानदारी से मैं रात तक पढ़ूंगा और रात में मम्मी पापा के पैर पढ़ के सो जाऊंगा। अगले दिन उठते तुम 12 बजे, ठीक, और थोड़े बड़े हो जाओगे ना जब, तो 1-2 हो जाएगा, फिर क्या होता है 1 तारीख को शाम हो जाती है होश में आने के लिए कि अब नया साल शुरू हो चुका है। बाकी चीजों के लिए आप नवनीत सर से बात कर सकते हैं। अपेरेंटली मुझे पता चला उनके पास 2-3 ऐसे रेस्टोरेंट्स है, पता है ना, उस दिन बताया ना, जैसे तुम एकदम, कितना है महाराष्ट्र में, कितना एज लिमिट है? 18 थोड़ा ना है, 21 है क्या? कल लेके आता हूं मैं, मेरे तो हो गया 21, तुम लोग देख लेना क्या करना। तो करे क्या फिर, एस रमन लाल एंड कंपनी फिक्स हो गया, सबको समझ में आ गया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने कितने लोग मांगते, सो वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ। ऑनलाइन वाले लोग, जमरा तुमको अभी ऑडिबल है? अ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 parties and 1 party making the offer and the other party accepting it, then contract may be made by a natural person। अब ये क्या नाटक है? व्हाट डू यू मीन नेचुरल पर्सन? जो भी पैदा होके वो नेचुरल है, नहीं रोया उल्टा करके 2 देते, 2 पे 2 देते, उसके बाद क्या होता, वो नेचुरल पर्सन है। बट मेरे दिमाग में प्रॉब्लम आ रहा अभी, क्या कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते? कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट होते कि नहीं भाई? ऑफर लेटर इन इटसेल्फ, जब तुम जॉब के लिए जा रहे हो, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर करी, प्रोड्यूस करी, सर्विस दे रही, वो नेचुरल पर्सन है क्या? वो तो आर्टिफिशियल है, बट स्टिल दे आर गिवन द पावर ऑफ नेचुरल पर्सन। जितना दे सकते थे उतना हमने उनको पावर दिया। एक नेचुरल इंसान जो हर चीज कर सकता है, हमने कंपनीज और एलएलपी को अलाउ किया, एक्सेप्ट शादी ब्याह। और क्या नहीं कर सकते? सोचो, कंपनी क्या नहीं कर, कंपनी को जेल में बेच सकते क्या? नहीं बेच सकते, कैसे भेजेंगे? अबे कंपनी नेचुरल पर्सन है क्या? हथकड़ी किधर लगाएगा जेल में भेजने के लिए? शादी करा सकते, डिवोर्स, प्रॉपर्टी परचेस, ये तो मजाक है यार। क्या एक कंपनी सीए बन सकती है? डॉक्टर, लॉयर, लर्नेड प्रोफेशन, पढ़ाई करने के लिए दिमाग चाहिए, भेजा ही नहीं। जो भी चीज में बॉडी लग रहा ना, बॉडी, वो काम ये नहीं कर सकते। कुछ काम जहां पे बॉडी लगती है तो किसको यूज करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना तुम, है ना? चलो भाई, तो नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्संस हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, एग्जांपल कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, एलएलपीज, राइट? इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज मस्ट बी, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसको ऑफर दे रहा हूं, प्रपोज कर रहा हूं, ठीक है? प्रपोजल ही बोलता है उसको, ऐसा गलत मत लो उसको, प्रपोजल बोलते हैं उसको। उस दिन ऐसे ही हो रहा था ना, आपने देखा यहां पर ये लोग बच्चे इधर देख रहे थे,
तो इन लोग के लिए ना पार्टी, इसके लिए पार्टी असेंटेबल नहीं था कि पीछे कौन ऑफर दे रहा है उसको नहीं मालूम था, राइट? क्या एक्सेप्टेंस हो सकता था? प्रॉब्लम आ रहा था. टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी टू पार्टीज, सेलर एंड बायर. सर जरूरी है कि सेलर बायर होगा? नहीं, सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर भी हो सकते हैं. सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, टू डिफरेंट पर्सन्स बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स. स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज रमनलाल एस एन कंपनी. अब आप ध्यान से पढ़ना, मैं ये जो आपको कहानी बताता हूँ केस लॉ के पीछे, दैट इज जस्ट टू मेक श्योर दैट द कंसेप्ट्स आर अंडरस्टूड. whenever you are going to give reference to the case laws, maximum times you are not supposed to explain that case law. मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, याद रखना, ठीक है? Unless and until they specifically ask the question. यानी क्वेश्चन, अच्छा आपको पता है दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में. एक आता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई बता दो व्हाट आर 11 एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. आएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? दूसरा आएगा, एक पार्टनरशिप फर्म थी, वो डिसॉल्व हो रही थी, गुड्स थे, पार्टनर्स में बांटे गए. अब आप बताइए क्या यहां पर सेल्स टैक्स एप्लीकेबल होगा? बट आप इसमें आंसर तो दोगे नो. अकॉर्डिंग टू विच लॉ? अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? दैट देयर हैज टू बी वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज. और केस लॉ का रेफरेंस क्या दोगे? स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमन. पहले रमनलाल लिख दिया तो क्या गलत होएगा आंसर? यस. आपको पता है किस तरह से नाम लिखे जाते हैं? तो पहला जिसका नाम है उसको क्या बोलते हैं? यहां पे स्टेट ऑफ गुजरात का नाम पहले लिखा है, वेरी गुड, ये है प्लेंटिफ. एंड द सेकेंड नेम इज, अगर इसका नाम पहले लिख दिया, अरे इसका नाम पहले लिख दिया और उसका बाद में, तो डिफरेंस आएगा. किसने किस पे केस किया, यही आप गलत बता रहे हो. यहां पे रमनलाल एसन कंपनी ने स्टेट पे केस किया या स्टेट ने रमनलाल एसन कंपनी? तो केस लॉ का रेफरेंस देंगे. क्या आप केस लॉ एक्सप्लेन करेंगे? इन दिस केस यू विल हैव टू. व्हाई? बिकॉज द फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच्ड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस. मेक सेंस? अब मान लो एक सेंटेंस आया, देयर मस्ट बी मिनिमम टू पार्टीज टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सप्लेन. क्या हम लोग फिर से यही बकवास लिखने वाले? हम लोग क्या लिखेंगे? यस, एज इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, टू पार्टी, सब बात सही है. केस लॉ का रेफरेंस कौन सा देंगे? केस लॉ का रेफरेंस कौन सा देंगे? अब आप सोच रहे हो सर इसमें तो केस पूछा ही नहीं है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है. बट आपको केस लॉ का रेफरेंस देना है. आप बोलेंगे कि इट वॉज हेल्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज रमनलाल एस एंड कंपनी, बट यू नीड नॉट एक्सप्लेन द केस. आपको यह कहानी नहीं बतानी कि व्हेन on the dissolution of partnership the assets of the firm were divided among the partners, sales tax officer wanted to tax this transaction, it was held that it was not a sale. You don't have to mention this fact there. तो अब आप देखो डिफरेंस. पहले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के फैक्ट्स सेम थे केस लॉ के फैक्ट से, तो हमने केस लॉ का सिर्फ रेफरेंस नहीं दिया, हमने केस लॉ एक्सप्लेन भी किया. सेकेंड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसमें कोई फैक्ट्स नहीं थे. इट वाज अ सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन कि भाई क्या दो पार्टीज लगते हैं? आपने बोला हाँ, और आपने बोला ये केस जाकर पढ़ लो. मैं यहां केस बताने नहीं हूं, आप जाकर पढ़ लो. इज इट क्लियर? डायरेक्ट क्वेश्चन में केस लॉ एक्सप्लेन करेंगे या सिर्फ रेफर करेंगे? और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में कब? वो भी जब एग्जैक्ट फैक्ट्स आपके मैच कर रहे हैं विद द केस. क्लियर? तो अभी इस केस में किसी को डाउट है तो बताइए. तो इसने भी वही बोला कि सर पहले जॉइंट ओनर्स थे और अब यहां पर बायर और सेलर, मतलब सेलर्स जो है वो जॉइंट थे और अब इंडिविजुअल हो गया, बट स्टिल इट इज सेल्स टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल. चलू मैं आगे ना, पक्का? श्योर? ओके. पीछे भाई तो क्या कर रहा है? संस्कार ऐसा झुक झुक के पढ़ाई कर रहा. चलो. पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन. देखो भाई छपरी छपरी बात है, फिर भी मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूं. आपके दिल में होना चाहिए वो चीज, क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनाने का इच्छा बहुत जोर से आना चाहिए आपको कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट बनाने का है. तो कौन सा केस याद दिलाएंगे इसमें? एग्जाम्पल हमने कौन सा दिया था आपको? वो पापा वाला याद है? पॉकेट मनी. उनका इंटेंशन था क्या? क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन? नहीं था. अगर मैं स्कॉलरशिप अनाउंस करूं तो, मैं अपनी कार बेचने की कोशिश करूं तो, है ना? So there must be an intention of the parties, on the part of the parties, to create legal relationship between them. Social और domestic type of agreements are not enforceable. चलो तुमको मैं बीवी और पति का झगड़ा बताता हूँ, बहुत मजा आया ना.
मिस्टर एंड मिसेस बेल्फोर, ठीक है, मस्त जिंदगी जी रहे थे। मिस्टर बेल्फोर, मैंने आपको उस दिन बताया था इंडिया में लॉज कहां से लाए हम लोग ने। केस लॉ का नाम क्या है? शर्मा है क्या? जोशी है क्या? मिस्टर मिसेस जोशी नहीं, क्या है? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। क्योंकि हमने ना इस्टेब्लिश चीजें, हमने क्या लॉजिक लगाया कि जो चीज इन लोग झगड़ा करके केस करके सब सॉर्ट कर चुके हैं, वो सेम गलती अपन क्यों करें? अपन इनसे सिक्के इनसे बेटर लॉ बनाते हैं ना, इजंट इट लॉजिकल? तो हमने वही किया। अब बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, पति पत्नी है, मस्त जिंदगी चल रहा था इन लोग का। एक दिन पति को आउट ऑफ कंट्री जॉब मिल गया, तो बोलता है कि जाने मन, तुम्हारे बिना काटा हर एक पल मुझे कांटे की तरह चुभेगा। बोलते वो ठीक है, मैं बोल रही थी कि तुम जब जाओगे उधर तो इधर खर्चा कौन देगा? पैसा पैसा। बीवी एकदम प्रैक्टिकल, बोले ठीक है, मैं आज तुमको प्रॉमिस करता हूं, मैं वहां से $20,000, कितना? $20,000 हर मंथ आपको भेजूंगा, आपका, घर का, बच्चों का, पड़ोसियों का, सबका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, पड़ोसी नहीं आते उसमें, राइट? सोसाइटी का मतलब टैक्स वैक्स भरना रहेगा ना, वो सब मैं आपको भेजूंगा। इस शर्त पे बीवी ने बोला जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। वो बंदा चला गया जॉब करने, वहां पे उसको मिल गई कोई सैलरी, कुछ और नहीं। तो उसने ना वो पूरा भूल गया, भाई सिर्फ $5,000 भेज रहा है। बोलता है अरे इधर बहुत खर्चा है, इधर वॉशिंग मशीन भी नहीं है कपड़े धोने के लिए, इधर बहुत बेकार हालत है भाई, इधर बहुत खर्चा हो रहा है, ऐसा $5,000 भेज रहा है। पत्नी ने 1 महीना निकाला, 2 महीना निकाला, उसको आया गुस्सा। और आप देखो यहाँ पर क्या है, नाम, केस लॉ का नाम देखो क्या है, बेल्फोर वर्सेस। भाई पत्नी ने पति पे केस ठोक दिया। अब आप बोले, तू कितना प्रॉमिस किया था? 20,000, और दे कितना रहा है? 5,000। तो क्या हुआ फिर? लॉ ने, कोर्ट ने क्या बोला? क्या मैडम, करने का ना एडजस्ट थोड़ा ऊपर नीचे करके। लिटरली कोर्ट ने कहा कि दिस वाज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट। सोशल में डोमेस्टिक में आता है ये। सो अगर आपका पति 5,000 बेच पा रहा है तो आप उसको जेल में नहीं डाल सकते, और लॉजिक भी ये कहता है कि जेल में डाल दोगे तो कुछ भी नहीं भेजेगा। करेक्ट? अब सर यही चीज आप लोगों ने रिसेंटली देखा, अभी डिवोर्स विवोर्स होते हैं तो कोर्ट एलिमनी और सब। सो इज इट ऑल्सो डोमेस्टिक एग्रीमेंट? अब आप बताओ, क्या जब कोर्ट आपको ऑर्डर करे कि नहीं तलाक के बाद एक हस्बैंड को अपने वाइफ को इतना पैसे देना है, या वाइफ को हस्बैंड को इतना पैसे देना है, इज इट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट? इज इट? क्या इलीगल? अरे सो कोर्ट ऑर्डर है सर, ये तो आपके पप्पा पे भी बाइंडिंग है, करेक्ट? तो इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। डिफरेंस समझा दोनों का? चलो बीवी और इसका झगड़ा देखते हैं। A husband agreed to pay to his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. And here in this case, wife could not recover as it was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relationship. क्या आप लोगों ने कल चार्ट बनाया था ऐसा वाला? नहीं रे, नहीं बनाया अपन ने। किधर बनाया? ये नहीं ना होलो। एक काम करो ना, अभी 11 इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का चार्ट बनाओ ना फट से, फटाफट। बनाया क्या? अभी खुद ही बना लोगे कि मेरे को लिखना पड़ेगा? बनाया क्या आप लोग? नहीं, वो तो सीधा सीधा लिखा ना आपने। नहीं, चार्ट बनाओ ना, चार्ट। कैसे बनेगा चार्ट? मैं थोड़ा सा करके दिखा दूँ लोगों को। ऐसा किताब में 2 पेज लिया तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसा 2 पेज लिया तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है? हाँ भाई, कितने इसेंशियल्स है तो जगह लगेगी ना उसको। मेरे पास कम है, आपके पास बहुत है। नाचने का ऐसा करके 11 आएंगे, ऐसे ये जो दिख रहे हैं ना छोटे छोटे चिल्लर, ऐसे 11 आएंगे।
ठीक है, फटाफट फटाफट मेरे को बताएंगे क्या क्या है। आंखों में तेरी अजब सी अभी। सेकंड सेकंड थर्ड बताओ रे खोलो, ये बताओ ऑनलाइन वाले बताओ ना यार, लिखो ना भाई। बोले सर चार्ट भी बनाए, चैट भी कर ले, आप ही आ जाओ उधर। हाँ थर्ड थर्ड मैं नहीं लिखूं जब तक तुम नहीं बताओगे, जोर से बोलो। कंपिटेंसीज, नेक्स्ट बोलो। अरे लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट, हाँ जी इंटेंशन, नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ जी ओके, लीगल फॉर्मेलिटीज लिख दो फिर उधर। और वेरी गुड ऑनलाइन, कहो ना कहो। इम्पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, नहीं रे वो तो आखिरी के है ना, दो बीच का एक है ना। हाँ वो बताया नहीं कि तुम लोग ने, कौन तो जो जोर से चिल्लाया था वो टू पार्टीज, सरकोर भाई। तुम लोग भी कर देना किताब में, सर का देना, नहीं होता क्या? हाँ ये तो भी खुद से लिख रहे होंगे ना आप लोग। चलो सबसे पहले टू पार्टीज में क्या लॉजिक अभी तक अपन ने लाया। अरे यार ये गया बटे, प्रॉब्लम हो जाएगा 10%। तो बताओ ना टू पार्टीज में क्या, वन मस्ट, ये लिखना है आपको, वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ हिमसेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है। केस लॉ का नाम बताओ। क्लियर, ऐसा लिखने का है। बहुत अच्छे है हार्दिक भाई, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। हाँ ये देख देख के लिख रहा भाई, क्या औलागिरी है भाई। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन क्या होता है, यहां पे आप लिखेंगे सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट कवर्ड। कौन सा केस लॉ रेफर करेंगे, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। मेरा हो गया, मैं जा रहा आगे, बाय। लीगल फॉर्मेलिटीज, चलो ये एक दो केसेस देख लो। मिस्टर लेखपाल प्रोमिसेस टू पे 5 लाख टू हिज सन इफ द सन पासेस सी एग्जाम। बताइए क्या है इसका आंसर, इज दिस एग्रीमेंट बाउंड? नो। क्या है ये, सोशल की डोमेस्टिक? डोमेस्टिक, सोशल। वन
On passing an exam, the son claims the money. Here, the son could not recover as it was a social and domestic agreement. A sold goods to B. ध्यान से ये वाला देखना. A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days. Is this agreement bound? Valid है? अब अगर 30 days के अंदर पेमेंट नहीं हुआ तो एक तो गुड्स जब्त कर लेगा या तो आपके ऊपर लीगल, भाई वो कोर्ट में घुस जाएगा, वो घर पे आके आपको परेशान कर सकता है, राइट? ठीक है. सो हियर ए इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद बी एंड हेंस द सेम इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ऑन फेलियर बाय बी फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, ए कैन सू हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ. कुछ तो हुआ. अच्छा, कल मैंने आपको बताया था क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो सकते हैं? क्या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बिना रजिस्टर करे आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है? हो सकती है क्या भाई? नहीं हो सकती. सर सीन क्या है, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती है. आपने एग्रीकल्चर लैंड के बारे में सुना है कि एग्रीकल्चर लैंड कैन ओनली बी परचेस्ड बाय समवन हु इज हिमसेल्फ अ फार्मर और फ्रॉम फार्मर फैमिली. अब अगर मेरा फैमिली में दूर दूर तक फार्मर कोई नहीं और मैं अगर एग्रीकल्चर लैंड परचेस करने जाऊंगा, विल आई बी अलाउड? मैं रजिस्टर कर पाऊंगा? मैं पेमेंट कर सकता हूं क्या? पैसा है सर, आपको पेमेंट करना है, आप कर दो. क्या मैं एग्रीमेंट साइन कर सकता हूं? हाँ, आपका हाथ है, आपका एग्रीमेंट है, कर दो साइन. मैं पूरी दुनिया कर दूंगा, लेकिन क्या मेरे नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर होगी? तो मतलब मैं लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं. सो इज दिस एग्रीमेंट वैलिड? क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? सर बट मैं तो प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहा हूं, ये भी एग्रीमेंट आप वॉइड बोल रहे हो. सर है ना वॉइड, बिकॉज आप लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहे. ये 11 जो एसेंशियल देख रहे हैं ना अपन, इसमें से एक भी मिसिंग रहा ना, एक भी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं. कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता. इसका मतलब ये नहीं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी तो हो सकता है. तो ये सारी कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, बट ये दिमाग से निकालना, क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या है, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी ऑल 11 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये बात सही है, बट अगर एक भी मिसिंग है तो वॉइड होगा. ये बात बहुत अच्छी, टैलेंटेड है तुम लोग. Other formalities to be complied with a contract may be written or spoken. As to legal effects, there is no difference between a written contract and a contract made by word of mouth. But in the interest of the parties, the contract must be written. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make the agreement legally enforceable. For example, a contract of insurance is not valid except as a written contract. पढ़ाया मैंने आप लोग को ऑलरेडी. Further, in certain cases, registration of contract under law which is in force at time is essential, and for example, in case of immoral property, unless and until you register, the contract is not valid. Thus, where there is any statutory requirement that any contract is to be made in writing or in presence of a witness. Witness पता है आपको? बहुत से आप मैरिज सर्टिफिकेट भी साइन करने जाओगे तो विटनेस मांगते हो लोग. अभी पूरा 1000 लोग को खाना खिलाया शादी में, पूरे फोटो है, वीडियो है, उसमें ऐसा इधर से फ्लावर आ रहा है, इधर से कमल आ रहा है, उस पर वो दुल्हन बैठी है, इधर से दूल्हा आता है ऐसे उड़ते उड़ते तीर लेके. ये सब होने के बाद क्या मांग रहे मालूम? कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त 2 विटनेस लाओ. ठीक है, देना पड़ता है, मैंडेट है. नहीं रहा तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता भाई शादी का. देख लो आप लोग. और एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट मस्ट बी कंप्लाइड विथ. क्या आपको इंग्लिश समझ में आ रही है? ये पढ़ के समझ में आ रहा है? Anyone in this class may be from regional medium जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है सर इट इज गोइंग टू फास्ट एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ऐसा कोई है क्या? पक्का? पक्का क्या? ठीक है भाई, प्रॉब्लम हो तो बिंदास बोलने का, ये अपना क्लास है ना? समझ में आता है पढ़ने से, राइट ब्रो? आ रहा है ना? मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, है ना? आ रहा है, ओके. आपका नाम? प्रतीक. हर दिन पूछता क्या मैं? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग पढ़ाया मैंने तुम लोग को हवा हवा में, ठीक है? कौन सा एग्जाम्पल दिया था? ऑयल का एग्जाम्पल दिया था, राइट? कि आप ऑयल बोले तो 1000 तरह के ऑयल हो सकते हैं. आपके बुक में जो एग्जाम्पल है मैं जानबूझ के सेम एग्जाम्पल रख रहा हूं ताकि आप जब लिखो तो ऑलमोस्ट सेम एग्जाम्पल ही ट्राई करना लिखने का. ठीक है, चलिए 1 मिनट. आ गया क्या रिजल्ट? नहीं ना? बहुत सारे बच्चों का ये रहेगा उसमें. और ये आ गया क्या?
ये रिजल्ट आएगा देखना भाई। सीए रे, क्या बात कर रहे, आ गया भाई रिजल्ट। अरे रे रे, भगवान मेरे सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स से पास करे। आ गया ना भाई, दिख तो रहा है मेरे को, टॉपर का लिस्ट भी आ गया मेरे पास। बताओ क्या टॉपर कौन है, बताओ, देखना है तुमको। ये देखो, पहला टॉपर राजन काबरा मुंबई, ऑल इंडिया टॉप रैंक फर्स्ट, ठीक है, फाइनल का बता रहा हूँ मैं। निशिता बोथरा कोलकाता, ऑल इंडिया रैंक 2, एंड मानव शाह ऑल इंडिया रैंक 3 मुंबई। बाप, 2 मुंबई के, AIR 1 और 3 मुंबई का है, 2 कोलकाता। नाइस। अब आएंगे बच्चों के मैसेज। चलो 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 भाई, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग चले। सो द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन एंड नॉट वेग और इनडेफिनेट। ए अग्रीज टू सेल टू बी 100 टन्स ऑफ ऑयल। क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ऑयल ये डिफाइंड नहीं है। चल मान लो, अभी जैसे एक केस देखता हूं, एक बहुत अमीर इंसान का केस बता रहा हूं तुमको, ठीक है। इतने अमीर आपने नाम सुना होगा, ये नाम सुना है क्या, फिल्दी रिच। इतना पैसा, मैं क्या बोल रहा, इतना पैसा देखने में भी ऐसा टेंशन आया। वो नहीं क्या, कौन सा कार्टून था रे, अरे वो ऐसा वो कूदता था, देख किसमें, मैकडक था ना। एक सेकंड बोल रहा, मजाक ही कर दिया जाए ICI ने एकदम। अरे इतना सुबह 12-12 बजे देने का, नहीं तो कभी कभी तो शाम तक रुलाते बच्चों को। आज तो उठते प्रसाद है। आज बच्चे को चाय के साथ एक तो बिस्किट मिलेगा या बाद में बिस्किट के बाद चाय भी नहीं देंगे आज वो है, पता है क्या, आषाढ़ी एकादशी। आज किसका किसका फास्ट है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। मेरा भी फास्ट। अब कर रहे क्या कि मेस में वो रहेगा, पक्का। किसका फास्ट नहीं है, बेशरम जैसे, शर्म करो रे, कभी 1-2 दिन नहीं खाया तो चलता तो ये आदमी बड़े रिच आदमी है। चलो इनके ऊपर देखते थोड़ा सा, ठीक है। इनके पास, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, हेलो ओ जाने मन, इनके पास ना एक बहुत बड़ा हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है। और वो अमीरों का कैसा रहता है मालूम क्या, उनके घरों के भी नाम होते हैं। एंटीला सुना है, अभी इधर अपन रख दिया ना, हंस के चले जाते लोग इसका नाम किसी को नहीं मालूम, घर का नाम रखा है बोले, क्या बात। तो सर के घर का नाम क्या था मालूम क्या, मैं बताता ना, एड्रेस्टिया। क्या था सर, एक दिन सर का और मैम का मैरिज एनिवर्सरी था, तो बहुत साल पहले की बात है। तो सर ने मैम को ना एक बहुत बड़ा क्रूज शिप भी दिया था गिफ्ट में। तुम लोग को नहीं बताया क्या, ये सब तुमसे छुपा रहे हैं, मैं तुमको आज सारी अंदर की बात बताता हूं। और इनको ये नाम इतना पसंद था कि क्रूज शिप का नाम क्या रखा उन लोगों ने, करेक्ट। अब हुआ क्या कि शिप, देखो हाउस प्रॉपर्टी तो एप्रिशिएट होती, क्रूज शिप एप्रिशिएट होगी कि डेप्रिशिएट। और कैसा, फिर सर को लगा यार अब छोटी लग रही है क्रूज शिप, अब थोड़ी बड़ी चाहिए, पूरा मतलब वो बहुत बड़ा वाला शिप लेने का उनको। तो एक दिन वो आके बोलते हैं, किनको, आनंद सर को, ठीक है। क्या बोले मालूम, बोले सर आई वॉन्ट टू सेल एड्रेस्टिया। क्या बोला, आई वॉन्ट टू सेल एड्रेस्टिया। आनंद सर बोले क्या बात कर रहे हैं, कितने में सोचा है, अब ध्यान से सुनना। स्वप्निल सर बोल रहे हैं कि यार मैं ना सोच रहा हूं 1.5 CR में ही बेच दूं। क्या इतने कम में, क्या वैल्यू होंगी उसकी, बोले यार
मतलब मैंने ऐसा निकाला नहीं है, बट ठीक है, इतना भी आ गया तो मेरे को तो वैसे ही दूसरा लेना है, डाउन पेमेंट हो जाएगा, टेंशन नहीं। तो अब क्या है कि आनंद सर को भी किसी को गिफ्ट देना था तो आनंद सर भी लाइक कि ठीक है। सर ने बोला मैं तुरंत इधर के इधर 1.5 CR का चेक आपको दे रहा हूं, एड्रेस की आप मेरी है बस, और किसी की नहीं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर ने बोला कल मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा वो डॉक्यूमेंट लेके आता हूं, प्रॉपर साइनिंग करेंगे, पैसा तो आ गया। अगले दिन स्वप्निल सर प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आ गए और आनंद सर को बोले साइन करो, पैसा तो मिल गया, साइन करो। आनंद सर बोले एक बार पढ़ लूँ, ठीक है तुम्हारी मर्जी, पढ़ लो। अब सर पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है कि कहीं तो रस्ट लग गया है, जंग। अब बोले यार ये घर में जंग भी लगती है, उन्होंने कहा होगी कहीं कॉर्नर वार्नर में। बोलते एक जगह पे लिखा था प्रॉपर्टी इज सी वर्दी। सी वर्दी समझते हो? सी वर्दी का मतलब है कि आप पानी में इसको लेके जा सकते हैं। आनंद से बोले बट उठाने का कैसा इसको तो घर है नहीं ऐसा बोल रहे क्या फ्लड आया तो बह के चला जाएगा, क्या बोल क्या रहे मतलब। तो सर जैसे से पढ़ रहे थे, सर का शक बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था और बढ़ता जा रहा था। फाइनली सर ने पूछ ही लिया कि आपका घर है, इसमें पानी, डैम्पिंग, सी वर्दी, ये सारे शब्दों का प्रयोग क्यों है? तो स्वप्निल सर बोले हाँ मेरा घर है, लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल शिप। अब सर देखो हुआ क्या, स्वप्निल सर क्या बेचने के लिए आए और आनंद सर क्या परचेस करने आए? मुझे बताओ, इस केस में एक चीज मिसिंग था, व्हाट वाज दैट? सोचो एक बार, सारे 11 इसेंशियल्स देखो और देखो क्या मिसिंग था। सर एक कंसेप्ट आता है कंसेंसस एड इडम, सुना है क्या? मैं बताता हूं, कंसेंसस एड इडम, इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। बोलते जब तक दो लोगों के विचार मिलते नहीं ना, तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। यहां पे स्वप्निल सर शिप बेचने आए, आनंद सर घर परचेस करना है, दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं हुआ, दोनों अलग अलग इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? सर ऑफर हो गया था, एक्सेप्टेंस हो गया, कंसिडरेशन भी हो गया, स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड। यहां पर सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का इशू ऐसा हुआ कि इन्होंने क्लियर नहीं किया कि मैं एड्रेस या शिप बेचने आया। जो ऑयल के साथ हुआ कि कौन सा ऑयल, यहां पे वही हुआ कौन सा एड्रेस दिया, ये फाइनल नहीं हुआ। सो इज दिस क्लियर? करेक्ट। तो अगर आपके पास 6 कार है, सुनना, अगर आपके पास जैसे अभी नवनीत सर ने बताया उनके पास 3 कार है। अब नवनीत सर ने सडनली बोल दिया आई वांट टू सेल माय कार फॉर 40 lakhs, कोई रैंडमली हाँ भी बोल दिया मान लो, विल देयर बी अ कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि सर के पास कितनी कार है? बट एक कंसेप्ट आता है और उस कंसेप्ट में लिखा है पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग इट सर्टन। मान लो मैं सिर्फ एक ही प्रकार का तेल बेचता हूं, कोकोनट ऑयल। नाउ मान लो मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है जिसका नाम एड्रेस दिया है। नाउ मान लो मेरे पास एक ही कार है और मैं भी बेचने की बात कर रहा हूं। अब नाउ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, सो विल दैट बी वैलिड? नाउ मेक सेंस? कॉमन सेंस? वेरी गुड। चलिए फिर पढ़ लेते हैं। A agrees to sell B 100 tons of oil. There is nothing certain in order to show what kind of oil was intended. XYZ agreed to lease a land to A. अब ये देखो indefinite years, ये भी एक प्रॉब्लम है। मेरा लैंड है, मैं लीज पे दे रहा हूं एंड मैंने कहा indefinite ईयर, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, ऐसा नहीं, इन जब तक है जान। किसका? किसी का भी, चलते रहे। मैं मर गया, मेरे बाद मेरे बच्चे वो भी लीज का पैसा लेते रहेंगे, मतलब दिस लीज विल बी इनडेफिनिट। विल दैट कॉन्ट्रैक्ट बी अलाउड? लॉ कहता है द मीनिंग इज नॉट सर्टन, देयर इज नो एंड डेट टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट अधूरा है, इनडेफिनिट लीज हमने अलाउ नहीं किया। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन। सर अगर उसमें ऐसा लिखा होता कि अनलेस एंड अनटिल या अनलेस आई एम डेड, ऐसा अगर लिखा होता तो नाउ इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, कि जब ये मरेगा तब लीज एंड हो जाएगा। नेक्स्ट, चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, याद है कल? पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको अमर बना दूंगा, क्या मैं बना सकता हूं? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन। सो द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट विच इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स। तो ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, मैं आपको खजाना ढूंढ के दूंगा जादू से, पॉसिबल है?
कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एट इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म. चलो भाई देखो तो क्या हो रहा है इधर. सी एंड डी आर क्लोज फ्रेंड्स. सी promises to host a lavish birthday party for D at his house. D is thrilled and starts making travel arrangement for friends. C later cancels the party due to unforeseen circumstances. Imagine C had put party invitation in writing and had it notarized also. Would this change the legal nature of the agreement? Because the intention was never to create a legal relation. आप लिख के दोगे खून से भी तो भी रहेगा क्या? मैंने इसको लिटरली खून से लिख के दिया था कल खाना खिलाऊंगा. खिलाया क्या मैंने? कुछ हो सकता है. चले यहां तक किसी को इशू ऑनलाइन? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त. अब आएंगे सर एग्रीमेंट. एक बार वो बताना कौन सी लाइन थी वो. ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर क्या क्या था वो? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बट ऑल एग्रीमेंट्स आर. कैन देयर बी अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन एग्रीमेंट? तो हमने कहा कि भाई ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रॉमिस होगा, फिर कंसिडरेशन, उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करना. वो भी कब? जब लीगल एनफोर्सेबिलिटी हो. सो चलिए, एन एग्रीमेंट इज द फर्स्ट इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एंड ये भी पढ़ा है आपने, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. अगला सेक्शन 2 क्लॉज बी सुना है आपने. अ प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. कोई है जो मेरे को एक्सेप्टेंस का पूरा डेफिनेशन बता सकता है? एनीवन? बताओ भाई, कोई भी, ऑफलाइन ऑनलाइन. एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन एनीवन? मैं बोलूं? हाँ भाई बता. So when a person to whom proposal is made, he signifies his assent thereto. The proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes a promise. I think मैम आपने बताया था लास्ट टाइम, राइट? याद है ना भाई? तुम लोग डर क्यों गए थे एकदम? याद कर रहे हो ना तुम लोग घर जाके थोड़ा थोड़ा? धीरे धीरे लर्निंग कम होगा. कल मैं बच्चों को यही बता रहा था कि लर्निंग में जानबूझ के करा रहा हूँ बिकॉज आपका हैबिट टूट गया है. सो मैंने आपको वापस में बताता हूँ, डेफिनेशंस आर समथिंग विच इज लाइक अ नेम. उसको आप अपने मन से नहीं लिख सकते. जब सेक्शंस आएंगे, मैं अगर आपको बोलूं कि ये एक एक्सप्लेन करो कि व्हाई देयर शुड बी टू पार्टीज, हैव आई आस्क्ड यू टू लर्न एनीथिंग इन दैट? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन कुछ लर्न करने बोला मैंने? बट जब आप एग्रीमेंट बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे, तो क्या मैंने लर्न करने बोला है? व्हाई? कंसेप्ट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन आवर ओन लैंग्वेजेस. ओके मैम, कंसेप्ट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन आवर ओन लैंग्वेजेस, बट डेफिनेशंस हैज टू बी रिटन एज इट इज. चलिए फ्री कंसेंट पे जाते हैं. मैं आपको बताता हूं जीवन में देर आर सर्टेन थिंग. अच्छा ये आप ऊपर लिखते चल रहे ना इधर, लीगल फॉर्मेलिटीज भी चलो आगे लिख लेते फटाफट. मेरा आईपैड बंद होने वाला है उससे पहले. लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या लिखूं सबसे पहले बताइए फटाफट. एग्जाम्पल में दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस. एंड immovable प्रॉपर्टी. अब देखो ये चार्ट बनाने के पीछे का इंटेंशन ये है कि आप अगर सिर्फ इस चार्ट को और इस एग्जांपल या केस लॉ या एक छोटी सी लाइन को पढ़ के अगर कंसेप्ट याद आ रही है, देन देयर इज नो नीड टू गो एंड रीड द बुक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मेक सेंस? और बाद में आप इसमें जितना चाहे डिटेल, अब मैंने आपको 2 पेजेस यूज करने बोले, तो आप इसमें जितना चाहे उतना डिटेल्स बाद में भी ऐड कर सकते हैं जिससे आपको याद है. फॉर एग्जाम्पल आपको स्वप्निल सर, आनंद सर का एग्जाम्पल अच्छा लगा. व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू राइट दैट एग्जाम्पल डाउन इन दिस बुक? आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग में सर ने ये, आप एड्रेस क्या भी लिख दोगे ना, शायद हो सकता है क्लिक हो जाए. सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दीज एग्जाम्पल्स. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में क्या बोला था मैंने? एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको. डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक. देयर इज अ रीजन मैं जानबूझ के मॉड्यूल के ही एग्जाम्पल्स ले रहा हूं. आप जब अपने आंसर लिखोगे आप भी यही एग्जाम्पल लिख दोगे, और जब पेपर चेक करने वाला रहेगा ना उसके पास भी यही एग्जाम्पल लिखा होगा. सो ना आंखें बंद करके मार्क्स देगा. ऐसा नहीं कि आप अपने मन से एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, बट व्हेन यू राइट दीज एग्जाम्पल्स द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्क्स इंक्रीजेस. बोलते हैं ना बच्चे कि मॉड्यूल का लैंग्वेज लिखो, मॉड्यूल के एग्जाम्पल्स लिखो, मॉड्यूल के ही जार्गन्स यूज करो. दैट पेज ऑफ एक्चुअली इन एग्जाम्स. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग. एग्जाम्पल,
10 tons of oil, but which one? ठीक है, आप यहाँ पे स्वप्निल सर का भी एग्जाम्पल एड्रेस दिया भी लिख सकते हैं, है ना, टिप करके आप डाल देना एड्रेस दिया, याद आया तो ठीक, नहीं आया तो आई थिंक यू हैव एक्सेस टू दिस रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल. ग्रेट. एग्रीमेंट होना जरूरी है, तो आप डाल दो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी. अब आता है फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट के लिए मैं नीचे एक अलग से आपके लिए बना रहा हूं, आप भी अलग नेक्स्ट पेज में बनाएंगे फ्री कंसेंट. क्या है जीना, क्या है जीना. ठीक है, रेडी एवरीवन? वेरी गुड. ऑनलाइन अमेजिंग यार. स्वर्ली, अदिति अमेजिंग, जबरदस्त. वैष्णवी. देखो 5 चीजें हैं जो आपको मजबूर कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट करने में आपके न चाहते हुए. पहला मैंने आपको ऑलरेडी बताया है और आपने सुना भी होगा, वो है सेक्शन 15 कोर्शन. ये वर्ड सुना है पहले? क्या होता है कोर्शन का मतलब? हाँ, डराना, धमकाना, मारना, कूटना, किडनैप कर लेना, हाथ पैर तोड़ देना, उल्टा लटका देना, बिल्डिंग से लटका के बोलना डू यू एक्सेप्ट दिस ऑफर. हाँ, उड़ा देना. उड़ा देगा तो कैसे एक्सेप्ट करेगा रे वो. इतना भी मत मार कि वो मर जाए, वरना एक्सेप्टेंस कैसे होगा. तो ये सारी चीजें कोर्शन में आती है. मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. यूनिट 3 में हमारे को पूरा इसमें घुसने का है, ठीक है, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स में. एक और चीज है जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने में मजबूर कर सकती है, बताओ. हाँ, पप्पा. कैसे? अगर आपके पापा ने आपको बोल दिया कि आप जो अभी स्टाइपेंड से पैसे कमाए हो उससे मुझे कपड़े दिलाओ, आप मना कर सकते हो? आप अपने पापा की बात मना कर सकते हो? मम्मी की कर सकते हो? करके देखो, फिर मेरे को बताना, कल आना ऐसे टूटे फूटे, देख लूंगा मैं कैसे मना करते. क्या लिखो फिर इधर? अनड्यू इन्फ्लुएंस. अगला सर, सेक्शन 17. एक और चीज है जो आपके चाहते ना चाहते हुए आपको कॉन्ट्रैक्ट में उतार सकती है. नाम पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा. सुना है फ्रॉड? हाँ, एक बार ऐसा हुआ था फ्रॉड मेरे साथ भी. मेरे को मम्मी ने बोला जा जल्दी से एप्पल लेके आ. एप्पल पता है, अब मेरे को तो इतना क्वालिटी वालिटी नहीं समझता. मैं क्या भागते भागते एक दुकान पे एप्पल लगा के रखा था उसने. सर एप्पल तो ऐसे लगा पता नहीं सोना बेच रहा है. सर इधर 4 तरह के, इधर 4, इधर लाल, इधर थोड़े से पीले, ऊपर लगे उस पर तो स्टिकर लगे थे, चमक रहे थे स्टिकर. मतलब क्या खतरनाक. मैंने उसको बोला भैया मेरे को एप्पल चाहिए. बोलता कौन सा? फिर मेरे को सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग याद आया. अच्छा, एप्पल में भी बहुत प्रकार. बोले बहुत है, ये कितने, ये 100 वाला, ये 150 वाला, ये 800 वाला, 500 वाला, कुछ भी पकड़ा था. मैंने बोला देख भाई, मेरे को करना है मेरी मम्मी को इंप्रेस कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं, तो तू ऐसे एप्पल देना जो मेरे को मारना खिलाए, क्योंकि मैं वैसे बड़ा हो चुका हूं, लेकिन वैसे माँ माँ होती है कितने भी बड़े हो जाओ. तो मैंने उसको बोला भाई सुन, मेरी इज्जत का सवाल है, तू ना तेरे पास के सबसे बेस्ट एप्पल दे. और मैं क्या करता हूं, मैं मेरे पापा से सीखा ये चीज. बाजार से कोई चीज अगर आप मान लो 200 रुपए की लाए हो, घर पे आके कितना बताने का? 100. क्यों? क्योंकि मम्मी क्या बोलती है, 100 के ऊपर का नहीं. तो हमने, मेरे दिमाग में पूरा सेट था कि मैं सबसे बेस्ट क्वालिटी एप्पल लूंगा और घर पे जाके झूठ बोल दूंगा 100 रुपए के. ठीक है, कभी कभी बैकफायर होता, फिर हर बार आपको ही भेजते फिर लाने के लिए, फिर बहुत लॉस भी हो सकता. सोच सोच के करने का. ठीक है, अब मैंने पूरा प्लान बनाया. मैंने उसको बोला तू बेस्ट एप्पल दे. भाई ने मेरे को एप्पल निकाल के दिया, स्टिकर लगे थे उस पर. एक एप्पल पे तो 4 स्टिकर लगे. मतलब 4 बार चेक किया इसको. भाई 4 बार कोई ऑडिट कर रहा है, अब तो एप्पल अच्छे होंगे. अब इतना बचा था कि खा के देख ले, हाँ भाई अच्छा है ले ले. इतना बचा था, 4 स्टिकर मैं लेके गया चौड़ में, 4 किलो. मम्मी एप्पल, अच्छा धो लेना अच्छे से और कैसे बताना. अब मम्मी ने एप्पल धोने के लिए लिया. स्टिकर खाते क्या अपन, स्टिकर निकालना पड़ता है. तो मम्मी ने ऐसा एप्पल लिया और स्टिकर निकाला.
उसके नीचे पता है क्या था? गड्ढा इतना बड़ा काला। तो पहले तो क्या होता है ना कि मम्मी ने मेरे को एक चांस दिया, एक चांस, बोले इसको हौले को एक चांस दे दी। उन्होंने दूसरा एप्पल उठाया, स्टिकर निकाला, पता है क्या निकला उसमें? गड्ढा। और ये सिलसिला 2 और 3 एप्पल को चला और मैं पीछे से देख रहा था। जो भागा भाई मैं घर से बाहर, बोला मम्मी जल्दी से एप्पल दे, मेरे को अर्जेंट काम याद आया है। तो इससे पहले कि मुझे मार पड़ती मैं वापस गया किसके पास? दुकानदार। भाई दुकानदार ने मेरे साथ क्या किया, क्यों, कैसे फ्रॉड किया भाई? इसको बोलते हैं एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ डिफेक्ट। जानबूझकर उसने क्या किया, सारे डिफेक्ट्स के ऊपर स्टिकर चिपका के सारी चीजें छुपाई और मेरे को चूना लगाया। क्या अगर वो स्टिकर होते नहीं वहां पर, वुड आई हैव परचेज दोज एप्पल्स? दूर से देख के समझ रहा था खराब है, कोई परचेस करता? एटलीस्ट हायर रेट पे परचेस करता? नहीं। तो मैंने इसलिए परचेस किया क्योंकि उसने मेरे को येड़ा बनाया, एंड देयरफॉर फ्रॉड। और बताओ, एक होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, ये फ्रॉड का ही भाई है। जैसे मान लो अब मैं कार बेच रहा हूं, मेरे को बायर ने पूछ लिया भाई एवरेज कितना है तुम्हारा कार का? मैंने कहा दे दिए कुछ 35 का एवरेज। बोले क्या बात कर रहा है? बोले हाँ 35 का एवरेज दे दीजिए। फिर उसने कार खरीद लिया और मेरी कार ने उसको 8 का एवरेज दिया। वो आया बेचारा मेरी कार लेके, नहीं मेरी कार लेके नहीं, वो बस से आया, बहुत महंगा पड़ रहा था उसको। बोलता है क्या कार बेची आपने, 35 का एवरेज बोल के 8 का एवरेज दे रही है। अब देख भाई, मेरा इंटेंशन तेरे को फ्रॉड में फंसाना नहीं था, मैंने खुद कभी एवरेज चेक नहीं किया। बड़ा अमीर आदमी हूं मैं, पेट्रोल भरा तो आगे बढ़ता हूं। तू चिंदी है, तू मेरे से कार ले रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो भाई मेरा इंटेंशन आपको फंसाना नहीं था, बट ठीक है मेरे से गलती हो गई, इसलिए वो मिस रिप्रेजेंटेशन में गया, फ्रॉड में नहीं गया। हम लोग डिटेल में यूनिट 3 में देखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बताइए भाई, सेक्शन 20, 21, 22, आप मुझे बताइए इसका क्या होता है? यह है मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हुई गवाह। यहां पर आप लिख दो एक ही सेंटेंस में, आपको समझ में आ जाएगा। एड्रेस दिया, जो स्वप्निल सर और आनंद सर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्रॉपर ऑफर था, एग्रीमेंट था, कंसिडरेशन था, बट कॉन्ट्रैक्ट हो पाया क्या? वो बोले इट वॉज मेड बाय मिस्टेक, गलती से ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं बनना चाहिए था। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, ठीक है, मेरा आईपैड 1% पे बंद हो सकता है, कभी भी ऑनलाइन वालों भी देखो, जब बंद हो जाएगा आईपैड हम आपको ब्रेक दे देंगे, ठीक है। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट इन 5 में से किसी भी चीज से बन रहा है तो हम क्या कहेंगे? आपका कंसेंट फ्री नहीं है। आइदर डरा धमका के लिया है, या आपके ऊपर इमोशनल, जैसे मम्मी पापा टीचर्स, इमोशनल ब्लैकमेल से लिया गया है, या तो आप फ्रॉड में फंसे हो, या आप मिसरिप्रेजेंट हुए हो, या तो आपने गलती से कॉन्ट्रैक्ट किया। इन ऑल दीज केसेस द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, बट आई एम नॉट सेइंग इट इज वॉइड। लॉ कहता है अगर ये 4 है तो ये वॉइडेबल बनता है। और यहां पर अगर बायलैटरल मिस्टेक है, ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो एड्रेस्टिया में हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है। क्लियर है? ठीक है सर, क्या ये आप ऐसे ही पढ़ाने वाले हो बस ऊपर ऊपर से? नहीं, यूनिट नंबर 3 में घुस के पढ़ाने वाले हम लोग। यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है, डिटेल में हम जाएंगे। अभी तक वैसे भी आपको सब बेसिक ही लग रहा होगा, राइट? कुछ ऐसा माइंड ब्रेकिंग है ही नहीं इसमें। चलू मैं, आप कर देना है हमने अभी ब्रेक, भाई लोग ब्रेक करना है, ये पढ़ के कर ले ब्रेक, ठीक है। 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in same sense। इसको क्या बोलते हैं? एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस। क्या बोलते हैं इसको? ना 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 ना, एग्री अपॉन सेम थिंग सेम सेंस लिख के दिया था मैंने अभी। कंसेंसस एड इडम, ये देखो यहां लिख के भी दिया मैंने आपको। कंसेंसस एड इडम, इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। सो कंसेंट would be considered as free if it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. A who owns 2 cars is selling red car to B and B thinks he is purchasing black car. Contract होगा? क्या प्रॉब्लम है? There is no consensus ad idem. To determine consensus ad idem, the language of the contract should be clearly drafted. If A says that will you buy my red car for 3 lakh, now you tell me whether the contract will be valid.
क्योंकि उसने क्लियर कराया कि मैं रेड कार बेच रहा हूं. वेरी गुड. ए थ्रेटन टू शूट बी इफ ही डज नॉट लेंड हिम 2 लाख. ये भी अच्छा तरीका है भीख मांगने का. 2 लाख दे वरना मैं गोली मार दूंगा. कर. जबरदस्त. तो बी ने 2 लाख दे दिए. क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? बट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है फिर? कोएर्शन से हुआ है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वेरी गुड. ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. सर ये बोल रहे हैं कि सारी चीजें यूनिट 3 में पढ़ाएंगे. ठीक है, चलो ब्रेक लेना है अभी 2 मिनट का. मैं आईपैड चार्ज करता हूं. 5 मिनट का. क्या टाइमिंग पे बंद हुआ भाई. जबरदस्त. ऑनलाइन वाले बच्चों क्रिकेट खेल लो थोड़ा.
हेलो, चले फिर। आज तो यार तुम लोग के नसीब अच्छे, ज्यादा नहीं चलने वाला ये लग रहा है मेरे को। 9% ही चार्ज है ना, क्योंकि चल ले भाई यार, इसका ना बहुत प्रॉब्लम है। हाँ जी, एक काम करें फिर, फ्री कंसेंट जो आपने लिखा है मेन चार्ट में, उसके नीचे एक के नीचे एक वो 5 केसेस लिख लोगे आप? लिख लिए? अच्छा, वेरी गुड। सबने लिखे क्या? ओके, कौन से 5 केसेस लिखे? पहला कोerशन, सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, थर्ड फ्रॉड, देन मिस रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया। कोerशन में क्या हो रहा था? कोerशन में आप ना कुछ तो इलीगल करके डरा धमका के मेरी कंसेंट लेने की कोशिश कर रहे थे। वो मूवी में देखते ना, वो एक बूढ़ा इंसान रहता है, एक लैंड माफिया रहता, तो वो उसके पोते को किडनैप कर लेते और फिर उसके पास जाते हैं और उसको बोलते हैं इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर, वरना तेरा पोता है ना टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते में डाल देंगे। ओ भैया। तो फिर वो बूढ़ा इंसान क्या करता है, अरे बेटा मेरे पोते को छोड़ दो, तुम जहां कहोगे मैं वहां साइन कर दूंगा। और फिर वो वहां पे साइन कर देता है और वो बेटा बच जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ? वॉइडेबल। कैसा कंसेंट लिया उनका? दद्दू का कोerशन। सेकंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा था? मॉरल और मेंटल प्रेशर डाल रहा है। इसके लिए पैदा किया था तेरे को, 25 साल से इतना खर्चा किया तेरे, तूने क्या ऐसा एक चीज बता तूने मांगा और मैंने नहीं दिया? कपड़े, खिलौने, गाड़ी, बंगला, सब। आज तुझे 10,000 की स्टाइपेंड क्या हुई, तू मेरे को तेरा 1 लाख का फोन 4 रुपए में नहीं दे सकता? नालायक। फिर आप क्या बोलते हो? पापा रहने दो, पैसा ले लो आप, ये फोन एक काम करो, ये लो, घड़ी भी ले लो आप, सब ले लो आप, फ्री में, फ्री। तो ये आपका जो कंसेंट आया कैसे आया? मेंटल प्रेशर। सर आपको इमोशनल किया गया है ना। उसके बाद फ्रॉड, तो मैंने अपना बहुत बड़ा दुख आपके साथ शेयर किया ही है ना, एप्पल वाला। फ्रॉड के और भी दुख मैं शेयर करूंगा। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या हो रहा है? अब देखना, ये फ्रॉड और मिस्टेक के बीच में है, तो ये दोनों से कंफ्यूज करता है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर डिफरेंस पता लगाना हो, ठीक है मैम, अगर आपको फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस पता लगाना हो, किधर पता लगाएंगे? इंटेंशन। अगर आगे वाले का इंटेंशन काटना है तो ये क्या कर रहा है? फ्रॉड। अगर आगे वाला केयरलेस है और बिना चेक करे आपको कुछ बक दे रहा है, बड़ बोला इंसान, तो ये क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर दोनों पार्टी ही बेवकूफों की तरह कुछ अलग अलग ही करने आ रहे हैं, मतलब मान लो कि मेरे को घर बेचना है, आगे वाला रेंट पे लेने आ रहा है, तो फिर ये क्या प्रॉब्लम है? मिस्टेक है। क्या मेरा इंटेंशन खराब था? क्या उसका इंटेंशन खराब था? मैंने उसको कुछ गलत बोला था, उसने मेरे को गलत नहीं, बट सिचुएशन ऐसी थी कि मिस्टेक हो गया। ठीक है, होता है ऐसे। अब मैं जा रहा हूं आगे, पक्का लिखा ना आप लोगों ने? इधर इसके नीचे लिख दिया, बेसिकली इज व्हाट आई वांट टू नो। इधर इसके नीचे आपने 1 2 3 4 5 कर दिया, राइट? इधर नहीं किया तो फिर तब से कॉन्फिडेंस में हाँ जो बोल रहे थे, यहां पे ऐसा लिखो, नॉट कॉज्ड बाय। पहला, इसके नीचे जगह है तो अपन सरका के लिखेंगे, कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। हैंडराइटिंग का बहुत गुस्सा आ रहा है यार मेरे को अभी। और मिस्टेक नहीं, इतना भी गंदा नहीं है मेरा, खड़े रह के लिखने में थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, डन। ओके, कॉम्पिटेंसीज। आओ भाई, दुनिया में 3 प्रकार के लोग कॉम्पिटेंट नहीं है टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। पहला, आप लोग। क्यों? आप कौन हो? आपका अभी 18वां बर्थडे आया क्या? अब अच्छा, एक क्वेश्चन, मेजर कब बनते हैं?
18th बर्थडे पे, यानी 17 के बाद जब 18th ईयर स्टार्ट होता है तब, या जब 18th ईयर कंप्लीट होता है तब? कंप्लीट कि स्टार्ट? इसलिए पूछा मैंने। मैं सिंपल क्या बोल रहा हूं आपको, मान लो आज आप 17 साल के हो, क्या आप माइनर हो? आज आप 18 साल के हो गए, क्या आप मेजर हो? तो आपके 18 साल कंप्लीट हो गए, मतलब 18th बर्थडे हो गया या अभी आना बाकी है? कैसा होएगा? हो गया। आपके 18 साल कंप्लीट हो गए, मतलब कौन सा साल चल रहा है? 19th। करेक्ट है ये बात? सर मान लो मैं पैदा हुआ था 11:30 PM, तो मेरा 19वां साल कितने बजे चालू होगा? 11:30 के बाद। तो मैं अब 11:30 के बाद से माइनर हो जाऊंगा या उस दिन के 12 बजे के बाद से? सो अब इसका लॉजिक ऐसा है, जो डेट है आपका बर्थ डेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, उस वो दिन कब चालू हुआ था? 12 AM, राइट? उस दिन से आप मेजर हो जाते हैं। ठीक है, यू डोंट हैव टू वेट टिल कि सर मैं तो 11:48 PM पे हुआ था तो आज मैं माइनर ही हूं, ऐसा नहीं। वो 12 बजे आपका दिन चालू हो गया ना, वो डेट आ गई तो आप मेजर बन गए। तो क्राइम करना है तो उसके बर्थडे के एक दिन पहले तक आप क्राइम कर सकते। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सर एक तो हो गया आप, ठीक है, माइनर। सेकंड कौन है? हाँ जी, साउंड माइंड। ये कंसेप्ट सुना है आपने? व्हाट डू यू मीन बाय साउंड माइंड? मेरी तरह एक इंसान, मैं अपने भले और बुरे के बारे में सोच सकता हूं। मान लो मेरे सामने कोई आता है और मेरे को बोलता है कि सर वाओ व्हाट अ जबरदस्त लैपटॉप, कैन आई बाय दिस लैपटॉप फॉर 20 रुपीज? विल आई से यस? है अवले, काय को बोलूं मैं भाई? अगर वो मेरे को 5-6 लाख रुपए देगा तो मैं हाँ बोलूं, है ना? कम से कम मेरे को नहीं, कुछ तो 4-5 गुना तो पैसा मांगूंगा मैं। नहीं, इतना नहीं। बट क्या मैं इतना सेंसिबल हूं कि मुझे अपना अच्छा बुरा समझ रहा है? करेक्ट। तो मैं साउंड माइंड का हूं, ठीक है। अब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कई कारणों से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रात में पार्टी चल रही थी, आपने घर से डिसाइड किया था, या आपके साथ नहीं हुआ होगा अभी, लेकिन कुछ लोगों के साथ होता है कि 3 स्मॉल, ठीक है, स्मॉल 3, जिसको समझ रहा है ठीक है, जिसको नहीं समझा इग्नोर करो अगला 2 मिनट। किसको नहीं समझ रहा हाथ ऊपर करो। सबके सब बेवड़े इधर। 3 स्मॉल। और आप जब घर पे पहुंचे पड़ोसी के, फिर उसने बताया ये तेरा घर वो है, तब कितने बज रहे थे? और आपने ऐसे दरवाजा खोलते से बोला अभी तक कहां थे तुम? फिर अंदर से आ जाए भाई तू हवले बाहर से आया है, मैं घर। तब तुमको पता चला कि 3 के जगह 30 हो गए, लार्ज। अब रात में आप घर पहुंचे हो और मैं एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेके बैठा हूं और आप आ रहे हो, अरे तू मेरा भाई है। नहीं, मैं पड़ोसी हूं जिसके यहां तुम 6 बार आ चुके हो, तो मैं चाहता था तुम्हारा घर ही मेरा हो जाए, वैसे ही तुम ऐसे करके मेरे घर ही आ रहे हो। अब मैंने क्या किया, मैंने आपकी साइन ले ली। नेक्स्ट डे आप उठे 12:30 बजे, थोड़ा हेडेक हो रहा था, होता है ना ऐसे हेडेक। सीए फाउंडेशन ना, इंटर विंटर का बैच नहीं ना साइल, ये 11th में है ना तुम लोग, 12th में? मतलब बस अमीर होते अगर तुम बहुत ज्यादा, तो पोर्शे में घूम रहे होते हैं ना। इंडिया में, पूना में पोर्शे लेना अच्छी बात नहीं है सही। तो मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा हेडेक हुआ तुमको, और नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो बंदा आया और आपको बोलता है चल निकल बाहर। बोले क्यों, क्या हुआ? नहीं तू मेरे घर में क्या कर रहा है? बोले पागल है क्या, मैं पी के आया हूं, तू क्या, ये मेरा घर है। बोले कल तक था, ये देख तेरा साइन। ऐसे ऐसे करके आपने साइन किया है और ये डॉक्यूमेंट पे साइन है, मतलब ये ऑफिशियल है, अब ये घर मेरा है। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है? नॉर्मली नहीं, बट तब था। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? अब आपको लगता हो कि सर ये रियल वर्ल्ड में भी यूज होता होगा क्या? ये होता है। अब मेरे क्लाइंट का स्टोरी बताता हूं। मेरे क्लाइंट ने पुणे के आउटस्कर्ट्स में, एजुकेटर्स थे सारे, उन्होंने मिलके एक बहुत बड़ा लैंड पीस था और उन्होंने छोटे छोटे प्लॉटिंग होता है, स्कीम होता है प्लॉटिंग, सब एजुकेटर्स ने मिलके, टीचर्स ने मिलके प्लॉट्स परचेस कर लिए। अब ये प्लॉट परचेस किया मिस्टर ए से। स्टोरी बहुत अच्छा है, अगर बंद हो गया ये तो फिर आपको मैं वापस से समझाने की कोशिश करूंगा। स्टोरी बहुत अच्छा है और रियल है केस, अभी भी केस चल रहा है मार्केट में, ठीक है।
अभी मान लो ये ग्रुप ऑफ पीपल है ABCD, दीज आर वन ऑफ देम इज माई क्लाइंट. ओके, व्हाट हैज हैपेंड इज कि इन लोगों ने मिलके प्लॉट परचेस किया, सब ने अपना अपना अलग प्लॉट परचेस किया मिस्टर एक्स से. ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के साथ. मिस्टर एक्स ने ये प्लॉट परचेस किया था मिस्टर वाई से. मिस्टर वाई की अब हो चुकी है डेथ. मिस्टर वाई का एक बेटा है मिस्टर जेड, जो अब केस कर रहा है मिस्टर ABCD पे कि ये सेल वॉइड है, क्योंकि जब वाई ने एक्स को बेचा था तब वाई ड्रंक था. दैट मीन्स ही वॉज ऑफ unsound mind, and since the contract between y and x is void, that in itself means that all the further contracts between x and A B C D is of course going to be void. reality किसी को नहीं पता, प्रूव कोई कर नहीं सकता, और कम से कम आज आई थिंक 11 या 12 साल हो रहे हैं वो केस चल रहा है. अब ये जो बंदा है ये है वहां का लैंड माफिया, लोकल गूंस, लोकल है. अब इसने मस्त स्कीम निकाला. पहले इसके पापा ने लैंड बेच दिया कॉन्ट्रैक्टर के वे में. अब ये क्या करता है, ABCD को स्कीम दे रहा है, 20 लाख दे दो, मैं आपका नाम केस में से हटा देता हूं. इन्हें एक ही लैंड इनका फैमिली अभी दूसरी बार बेच रहा है. ये रियलिटी है, मैं बता रहा हूं आपको. अब इनको ABCD ने 20 लाख एक्स्ट्रा दिए और करके जिसका पैसा मिला उसका नाम केस में से हटा दिया कि सर ये वाला सेल वैलिड है, ये वाला लैंड पार्सल वैलिडली बिका है, ये वाला लैंड पार्सल वैलिडली बिका है. सो क्या आज भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की छोटी सी कंसेप्ट यूज होती है? वेल ऑफ कोर्स यूज होती है. ईच एंड एवरी लॉ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, हो सकता है कल उसके ऊपर आपके लाइफ में रियल केस आए. मैं भी शॉक था जब मैंने देखा कि यार इतने बेसिक चीज पे लड़ाई हो रही है. बोले हाँ हो रही है. सो स्कीम कैसा है, अच्छा है कि नहीं? डबल पैसा है, छाप रहा है बंदा. कोई कुछ कर सकता है? कुछ नहीं. चलो, तीसरा होता है यू शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम डूइंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मैंने कल आपको एलियन एनिमी के बारे में बताया था. कौन से ग्रह के होते हैं लोग? अपने ग्रह के. एलियन वर्ड सुन के ना ऐसा कि मार्स का हुआ, ऐसा वाला जादू नहीं है वो. धूप ऐसा नहीं है. वो कौन है? अपना ही अर्थ का ही आदमी है, लेकिन वो ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जिस कंट्री के साथ अपने कंट्री का 36 है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल समवन फ्रॉम पाकिस्तान, अभी वो आके तुमको बोले कि मैं गुड्स बेचना चाहता हूं, विल यू परचेस? वेल, देयर इज नो वॉर बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, कैन यू परचेस? मैं क्या बोला, वॉर है क्या चालू? अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली वॉर डिक्लेयर होता है तब आपके कॉन्ट्रैक्ट रद्द होंगे. अभी वॉर डिक्लेयर्ड है क्या? तो फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो. बीच में टिकटॉक बैन हुआ था, पता है? टिकटॉक बैन हुआ था, पता है आपको? किस किस को दुख हुआ उस बात का? एनीवन? नहीं, किसी को दुख नहीं. कोई है क्या टिकटॉक पे नाचता था? कंटेंट क्रिएटर. ये भाई तू करता था ये सब? चिकनी चमेली नहीं किया तू? क्यों? अरे आजकल छपरी गैंग बहुत चल रहा है. मैं तो 1-2 रील ऐसे देखा था, वो एक लड़का एक लड़की आ रहे हैं, वो लड़का आगे चल रहा है, लड़की ने दूसरे लड़के का हाथ पकड़ा हुआ है, वो पलटता है, उसको धक्का मारता है, फिर तीसरा आता है मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलने के लिए. बनाया क्या किसी ने? है क्या ये बता लो तेरा यार इंस्टाग्राम नहीं क्या? अच्छा, तो इसने नहीं किया, इसको छपरी नहीं बोलने का कोई, यार प्लीज. उसने बिल्कुल. गौरव नाम है ना? क्या नाम है? अरे संस्कार नाम है तेरा. कैसा भाई, मैं तेरे पे भरोसा है, ये लोग सब छपरी है, तेरे को झूठ बोल रहे हैं. अच्छा, उसका चेहरा देखो कितना शरीफ लग रहा हो लड़का. करेगा क्या ये सब? हाँ, काय पे? इंस्टाग्राम पे नाचा था. टिकटॉक बैन हुआ, पता है? एक वो गेम था PUBG, बैन हुआ, पता है? क्यों बैन हुआ था? इंडिया ने बोला कि दीज आर चाइनीज एप्स एंड वी डाउट दैट ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम क्या? अपना जो डेटा है वो चोरी कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर है ना? तो फिर ऐसे केस में अब मान लो, अच्छा टिकटॉक से इनकम होती थी लोगों की बहुत सारे भाई. BBK वाइन्स आई थिंक उसी से हुआ था, भुवन बाम टिकटॉक से फेमस हुआ था ना. बट टिकटॉक से कौन फेमस हुआ था फिर? है ना कंटेंट भाई, BBK वाइन्स का. अच्छा, वो वाइन से फेमस हुआ था, वाइन. बट टिकटॉक पे पैसा तो कमा रहे थे लोग भाई. सुन तो ले, PUBG पे तुम लोगों ने कभी ना कभी गन वन परचेस करी? गन वन, कोई बैटल पास ऐसा रहता है ना गेम में, तो वो तो परचेस करना पड़ता है. पैसा किसको गया होगा? चाइनीज कंपनी. यू हैव दैट बैटल पास, बट वो ऐप बैन हो गया. नाउ व्हाट?
आपका पैसा भरा हुआ है उसमें, आपका एक पर्टिकुलर डिजिटल कंटेंट है जो आपने वैलिडली परचेस किया है एज पर लॉ, बट कैन यू एक्सेस दैट नाउ? कैन यू क्लेम? आप अगर केस करने भी जाओगे तो आपका केस कोई सुनेगा नहीं। पता है चाइनीज कंपनी क्या बोलेगी? कि आपकी गवर्नमेंट ने बैन किया है, हमने नहीं, सो यू कांट टेक रिफंड्स ऑल्सो। अगर आपकी कोई इनकम ड्यू थी, कल अगर गूगल बैन हो जाए इंडिया में, यूट्यूब बंद हो जाए, सारे जो अभी कंटेंट चैनल्स क्रिएटर्स है, क्या इनको पैसा मिलेगा? अगर आपने यूट्यूब प्रीमियम की सर्विसेज का पेमेंट किया, यूट्यूब प्रीमियम होता है ना, नो एड्स, विल यू बी एबल टू एक्सेस दैट? विल यू बी एबल टू गेट द रिफंड? नो, बिकॉज ये सब लोग बन गए एलियन एनिमी एंड दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। सर कोई जेल में बैठा है, क्या जेल में बैठते कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? सो ऑल दीज पीपल आर एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फटाफट देखते हैं। सो capacity to contract means the legal ability of a person to enter into a valid contract, and section 11 of the contract act specifies that every person is competent to contract who is of the age of majority, यानी कितने साल? as per there is a law, Indian Majority Act है, उसके अंदर लिखा है। अगर कोई अगली बार पूछे तो बताना, हमारे देश में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट है, उस एक्ट के अंदर लिखा है कि इंडिया में जो आदमी 18 साल का हो गया वो मेजर है। किधर लिखा है पता नहीं रहता ना लोगों की, 18 सबको मालूम है, 18 बोल तो मेजर, किधर लिखा है, कौन से लॉ में? तो कौन सा लॉ? इंडियन मेजॉरिटी लॉ, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। सर वो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड बोले तो गाने सुनना चाहिए उसने लाइफ में? नहीं, अच्छा सॉरी, मतलब वो सेंसिबल आदमी होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, ही अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए बाय लॉ। ठीक है, जो ये तीनों के तीनों क्वालिफिकेशन रखता है को केवल वही व्यक्ति भारत में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। चलो भाई, तो यहाँ पे लिखा है क्वालिफिकेशन ए रेफर्स टू द एज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अच्छा, एक 18+ होना चाहिए, दोनों? द पर्सन एंटरिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी 18 years of age. पर्सन बिलो 18 years of age आर कंसिडर्ड माइनर, सो दे आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। सो आप लोग अभी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सकता है आपने इस क्लास की फीस भरी हो, दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। आई एम नॉट जोकिंग, येस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, बट इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड वैलिड ऑल्सो। सब है अपने पास। क्यों? यू वर एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ योर पेरेंट्स। पैसा आपको किसने दिया और आपने वो पैसा कहाँ दिया? सो यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ, सब देख के रखा मैंने। Qualification B requires a person to be of sound mind, that is he should be in senses so that he understand the implication of contract at the time of entering into it. A lunatic, lunatic मतलब ये पगला है समझाने से। Idiot मतलब, ये drunken मतलब आदर्श। ओए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिक। अभी इंटॉक्सिकेंट क्या होता है भाई? वो ड्रग्स, LSD, भांग, और क्या रहता है? चरस, गांजा और कोकेन, हाँ, और हेरोइन, और क्या आए? वाइटनर, हाँ हाँ रहता। वाइटनर भी सूंघ रहे लोग अभी। और क्या है? हाँ, मैथ में तो, अरे भाई जबरदस्त, ब्रेकिंग बैड। और बस इतना रहता क्या? क्या पता हमको नहीं। तंबाकू वंबाकू वो नहीं आएगा इसमें ना, वो इंटॉक्सिकेट नहीं करता, ज्यादा करने पे करता होगा तो पता नहीं, नॉर्मली नहीं करता। ठीक है, किधर मिलता है सब? नहीं मालूम? बताओ मैं तुमको किधर मिलता है। ये अपना सर, अच्छा कोई बंदा अगर कोमा में है, ठीक है, वो ऐसे बुढ़ी माँ लेटी है कोमा में, उसका बेटा आया, उसके हाथ उठाया, इंक पे लगाया, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया, वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट? साउंड माइंड नहीं। कोविड में हुआ ना ऐसा, कोविड में तो खतरनाक लेवल कॉन्ट्रैक्ट हुए भाई। कोविड के टाइम पे सब, किसी का भरोसा नहीं था। देख, विल कब बनाता आदमी? जब उसको पता है कि मैं टपक सकता है। कोविड में तो कोई भी टपक रहा था भाई, कोई मैसेज चलते चलते 2 दिन बाद टपक गया हो तो भाई, रियलिटी है। कोविड बहुत डेंजर था, लोगों ने विल बनाया नहीं था, तो बेचारे वो वेंटिलेटर पे, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे थे लोग। रियलिटी है भाई। तो यहां पर उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? सर, क्वालिफिकेशन 3 रिक्वायर्स अ पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय द स्टेटस। आपको एम्बेसडर्स पता है? फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन सोवरेन्स, जो हमारे देश में लेकिन दूसरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। यू नो, दे कांट डू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। व्हाई इज दैट? टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस। मान लो इंडिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव यूएस जा रहा है,
यूएस में उसने बहुत सारी प्रॉपर्टी लेके रखी है, विल ही बी वर्किंग फॉर इंडिया और हिमसेल्फ? उसको तो अब उधर का अपने प्रॉपर्टी का पड़ा है ना भाई, तो वो इंडिया के लिए क्यों काम करेगा? तो हमने उसको बोल दिया भाई आप फॉरेन एम्बेसडर हो, आप वहां पे एक गेस्ट हो, ठीक है। वो था ना वो सरफरोश मूवी देखा क्या आपने? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के बारे में मालूम है? कोई डिप्लोमेट अगर इंडिया में आ रहा है तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का कंसेप्ट है। तो बेसिकली आप वहां पर इम्यून हो फ्रॉम सर्टन लॉज, बट यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांजैक्ट। वाई? बिकॉज अगर आप ट्रांजैक्ट करोगे आप पर्सनली उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हो जाओगे, फिर आप अपना काम इम्पार्शियली नहीं कर पाओगे। सो फॉरेन से जो इंडिया में आता है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, अपन जो बाहर जा रहे हैं उधर इंडिया से बाहर अपन भी कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि दीज पीपल आर नॉट अलाउड, जैसे एलियन एनिमी सबको पता है। अब देश का दुश्मन, देश के दुश्मन का दोस्त भी एलियन एनिमी है। सो एनीवन हु इज connected to or having any kind of patronage or any kind of support to someone who is our देश का दुश्मन है ना भाई। अपना देश का दुश्मन तो है एलियन एनिमी, उसका दोस्त भी अपना एलियन एनिमी है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन सोवरेन्स, अब समझ में आया। कॉन्विक्ट्स बोले तो जिनके ऊपर केस चल रहा है, नो, जिनके ऊपर केस चल रहा है अभी वो कॉन्विक्ट है क्या? अभी फैसला हुआ क्या? जब फैसला हो जाएगा, जब जज बोलेगा ना कि ये इंसान चोर है, इसको जेल में डालो, तब वो चोर माना जाएगा। जब तक कोर्ट नहीं बोलेगा वो कौन है, वो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है। इज दिस क्लियर? सो कॉन्विक्ट मतलब जो जेल के अंदर जिसके ऊपर ऑलरेडी जजमेंट पास हो चुका है, एंड दे आर डिस्क्वालिफाइड अनलेस दे फुलफिल सर्टन फॉर्मेलिटीज विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। व्हाई दिस लास्ट लाइन इज रिटन? इवन सम फॉरेन एम्बेसडर्स कैन गो एंड ईट इन द रेस्टोरेंट। अभी मैं अगर इंडिया से बाहर जा रहा हूं, भले इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, खाना तो खाऊंगा ना उधर। तो मैं अगर होटल जाके खाना खाने गया तो तुम मेरे को बोल दोगे सर एलियन एनिमी नॉट अलाउड, ऐसा कुछ होएगा क्या? या फॉरेन एम्बेसडर नॉट अलाउड? नहीं, कुछ चीजों की परमिशन दे रखी होती है, उतने ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वेरी गुड, नॉट वैलिड है ना, यहाँ पे डायरेक्ट वॉइड भी आप बोल सकते हो। A 17-year-old enter into a contract with B, a 25-year-old, to sell A's motorcycle for 50,000. वैलिड रहेगा? तो इसने पैसा ले लिया और मोटरसाइकिल देने से मना कर दिया। अब क्या हुआ? चलो सही में देखते हैं। अगर सही में मान लो ये 17 साल का है, इसने अपनी 50,000 में कार बेच दी 25 साल के एक व्यक्ति को, और उस पैसे से भाई ने ऐश कर लिए, दुबई घूम के आ गया हो, नहीं होता ना 50 में, गोवा, वो गोवा घूम के आ गया, ठीक है, डन, पूरा 50,000 उड़ा के आ गया और बाइक नहीं दिया। अब क्या हो सकता है? क्या बाइक जब्त हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है तो बाइक कैसे जब्त करोगे? क्या पैसा रिकवर किया जा सकता है? बच्चा ही नहीं तो क्या रिकवर करोगे? अ माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल फॉर एनीथिंग। अ माइनर, आई रिपीट, इज नेवर पर्सनली लायबल फॉर एनीथिंग। आज के आइडिया का कमीशन इतना है, जिसको भी लूटो 10% मुझे देना। आइडिया मैंने दिया तुमको, और मेरे को लूटोगे तो बहुत मार खाओगे क्योंकि आइडिया मैंने दिया है तो मेरे पास वे आउट भी है, लेकिन वो नहीं बताऊंगा मैं। तो भाई सिंपल लॉजिक है, एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लोगों को डुबा भी सकता है, और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अनलेस देयर इज समथिंग क्रिमिनल। देन हमने बाल सुधार गृह की बात करी है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। आज के डेट में इवन निर्भया का केस, यू रिमेंबर दिल्ली, देयर वाज अ माइनर इन्वॉल्व्ड। सो देर आर सम ग्रूसम एक्टिविटीज जहां पर हम आपकी एज नहीं देखेंगे, हम आपकी बायोलॉजिकल एज देखेंगे, हम आपकी थॉट्स और ग्रूसमनेस ऑफ द एक्ट देखेंगे, और उसके हिसाब से अ माइनर कैन इवन बी ट्रीटेड एज, गया खत्म है, इसके आगे किताबों में से देखो, ठीक है। अ माइनर कैन इवन बी ट्रीटेड एज मेजर इन सर्टन एक्सट्रीमली सीरियस कंडीशंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या था बताओ इसमें? नहीं, अरे अभी लिखना बाकी है ना अपना, लिख पाओगे ना बिना देखे कि मैं लिखूंगा तो ही लिख पाओगे, ऐसा है? अरे यार झावलागिरी करे तुम लोग। 20 मिनट है अभी, छुट्टी देना है, जल्दी खत्म करना है। फिर अगला पॉइंट क्या था अपना, और उसके बाद बहुत बाकी है यार। ठीक है, फिर बिना इसके तो मैं क्या ही पढ़ा सकता हूं, तो मैं रिवीजन कराता हूं छुट्टी चाहिए ना, देंगे ना छुट्टी 10 बजे। चलो अभी तक क्या पढ़ा, एक 5 मिनट में करते हैं, फिर हम छुट्टी करते हैं, ठीक है। जितना फास्ट आप आंसर देंगे उतना फास्ट काम हो जाएगा। हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं? हमारे सिलेबस में कितने एक्ट्स है? किसने 6 बोला? हाथ उठाओ। 6 किसने बोला? अबे छुप क्यों, अच्छे सही आंसर दिया ना भाई। चैप्टर 7 है, एक्ट कितने? पहला एक्ट का नाम
द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नेक्स्ट एक्ट का नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. नेक्स्ट एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. उसके बाद द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. उसके बाद द कंपनीज एक्ट 2013. लास्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. वेरी गुड. आप मुझे बताएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने यूनिट्स है? यूनिट नंबर 1 नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 2 कंसिडरेशन, यूनिट नंबर 3 अदर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिट नंबर 4 परफॉर्मेंस, यूनिट नंबर 5 ब्रीच, यूनिट नंबर 6 कॉन्टिंजेंट एंड क्वाजी, 7 इंडेमनिटी गारंटी, 8 बिलमेंट प्लेज, 9th एजेंसी. आप मुझे बता सकते हो कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कितने यूनिट है? मैंने आपको बताया नहीं, राइट? तो अभी ये सवाल नहीं पूछ सकते. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पहले 6 यूनिट में सेक्शन 1 से लेके कहां तक हुआ है? सेक्शन 75. 76 से 123 तक के सेक्शंस किधर गए? 124 से कितना? 238 कहां पर है? यूनिट नंबर 7, 8 एंड 9. एंड 239 से 266 पार्टनरशिप में चले गए. क्लियर है? ठीक है. मुझे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other. What do you mean by promise? हाँ, तो when a person to whom a proposal is made, he signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes a promise. What do you mean by proposal? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with the intention of opting the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to be making a proposal. याद है? What are the 11 essentials of valid contract? Agreement, free consent, capacity of competencies of parties, lawful consideration, lawful object, not expressly declared void. ये सब कुछ कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन नंबर 10 में. सेक्शन नंबर 10 में. वेरी गुड. अदर देन सेक्शन नंबर 10, 2 parties, intention to create legal obligation, लीगैलिटी, हाँ, फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज, कंप्लीशन ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, सॉरी, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. 2 पार्टीज में एक केस लॉ का नाम, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस.एन. कंपनी. सर, वन कैन नॉट सेल गुड्स टू वन सेल्फ. नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, केस लॉ का नाम बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. सर, पति पत्नी, कौन सा केस था ये? डोमेस्टिक केस था. नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज. 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स बताओ एग्जाम्पल में लीगल फॉर्मेलिटीज में. Insurance contract, can it be oral? No, it has to be written. Next, immovable property, it has to get registered. Next, इसके बाद हम कहाँ थे? Certainty of meaning. Example, possibility of performance, चांद तारे, treasure by magic. याद है? ये सब possible है? नहीं है. Agreement होना जरूरी है. Next, free consent. What are the cases where the free consent it can be said that there was no free consent? Coercion, section number 15. देखो सीरीज है. 15 पे कोएर्शन, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 17 फ्रॉड, सेक्शन 18, सेक्शन 19 मिस्टेक. मुझे बताना कि अगर आपका कंसेंट में कोएर्शन, क्या हुआ? सेक्शन 20, 21, 22, 19 और 19A अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं यूनिट 3 में पढ़ाऊंगा. मुझे बताना सबसे पहले कोएर्शन में सेक्शन 15. नहीं, मैं क्या पूछ रहा था? अच्छा, तुम लोग को, अरे रुको ना. हाँ, अगर आपका कंसेंट कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल. अगर बायलैटरल मिस्टेक है तो वॉइड. एड्रेस दिया कहां जाएगा? एड्रेस दिया कौन से केस में जाएगा? 5 में से मिस्टेक में. एप्पल वाला केस किधर था? गाड़ी का एवरेज, सिर पे गन, पापा ने इमोशनल किया. वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल टाइम. आई होप यू गाइज एंजॉय एंड आई होप कि अभी तक की कंसेप्ट रिवाइज हुई, थोड़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है. Okay, God bless you all, and I will see you next on Do Miss Me. Thank you so much. I am sure going to miss you for the week. God bless you all. Stay cool, stay calm. Okay? Chalo. Bye bye.